नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के दो सबसे महान नेताओं में बताते हैं। वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों महान हैं, जमकर तारीफ करते हैं डोनाल्ड ट्रंप इंटरव्यू में। तो दूसरी तरफ देश में कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है जो शायद नहीं करना चाहिए। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भीगी बिल्ली, तो कभी कहती है कि ट्रंप के सामने दुबके हुए बैठे थे, सर झुकाए थे, सरेंडर कर दिया। तमाम तरह के आरोप, वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक मंच पर यानी G7 जैसे आयोजन में शामिल होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप G7 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं और अब ताजा वीडियो सामने आया है जिसमें एक इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप उन्हें विश्व के दो सबसे महान नेताओं में से एक बताते हैं। दरअसल क्या कांग्रेस ने ट्वीट किया और क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वो मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया। ट्रंप ने एक्सियोस को एक इंटरव्यू देते हुए जब उनसे पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से कि इस वक्त मौजूदा समय में कौन दो सबसे बड़े नेता हैं, महान नेता हैं विश्व में, तब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया और दूसरा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए क्या कहा, वो मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी युद्धों से दूर रहते हैं, जो कि समझदारी है। उन्होंने आर्थिक प्रदर्शन का भी जिक्र किया और कहा कि पीएम मोदी की लीडरशिप में देश ने जबरदस्त आर्थिक विकास और नतीजे हासिल किए हैं। भारत के आंकड़े बहुत अच्छे रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने जिंदगी भर भारत को देखा है, वहां बस बदलाव ही होते रहते थे। कोई 6 महीने के लिए आता, फिर 1 साल के लिए और फिर अचानक पीएम मोदी वहां आ जाते हैं। वे इसे बहुत शांति के साथ करते हैं, फिर भी वे शांत स्वभाव के व्यक्ति नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सख्त व्यक्ति हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। सीधे तौर पर तारीफ की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने कहा है कि वो बेहद सख्त है, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं और वो भारत को युद्धों से दूर रखते हैं, जो कि एक बड़ी समझदारी है। लेकिन विपक्ष क्या चाहता था? विपक्ष चाहता था कि जब ईरान, इजराइल, अमेरिका उलझे हुए थे, तब भारत को भी उसमें उलझ जाना चाहिए था। लेकिन अब वही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यह समझदारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो वो देश को युद्धों से दूर रखते हैं, क्योंकि युद्ध में उलझना किसी भी देश के लिए बेहद घातक होता है, उसकी आर्थिक तरक्की के लिए बेहद घातक होता है। ये बच्चों को पता है, लेकिन शायद कांग्रेस ये बात नहीं जानती है। वहीं ट्रंप ने चीन के प्रमुख की भी तारीफ की। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि शी जिनपिंग ऊंचे कद और आत्मविश्वास वाले नेता हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप उनसे किसी पर फिल्म बनाना चाहें तो आपको हॉलीवुड में वैसा इंसान नहीं मिल पाएगा। वहीं ट्रंप ने आगे कहा कि मोदी का अंदाज बिल्कुल अलग है, उन्हें बहुत सम्मान मिलता है। मैं जानता हूं असली मोदी बहुत सख्त मिजाज के इंसान हैं। मैं आपको बताऊं, मैं कुछ ऐसी बातें जान पाया जो मुझे पहले पता नहीं थी। ये तारीफ डोनाल्ड ट्रंप ने की है। अब जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप से किसी ने तारीफ करवाई तो होगी नहीं कि मानिए देश में कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दे तो हो सकता है विपक्ष कांग्रेस ये कह दे कि नहीं भाई, मोदी जी ने तो इन्हें खरीद लिया है। ये कह दे कि बीजेपी ने तो खरीद लिया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को तो नहीं खरीदा होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की। अब कांग्रेस क्या ट्वीट करती है, कांग्रेस के क्या बयान है, वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता है पवन खेड़ा, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी की नजरें झुकी हुई थी। वे सोफे पर दुबक कर बैठे थे और ट्रंप को एक्सेलेंसी कह रहे थे। यह बहुत शर्मनाक रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कंपनी का एजेंट मालिक से बात कर रहा हूं। हमने ऐसा प्रधानमंत्री पहले कभी नहीं देखा। अमेरिका ने हमारे 3 नाविकों की हत्या कर दी और ट्रंप ने खेद तक व्यक्त नहीं किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो दुबक कर बैठे थे और अपनी तारीफ से ही खुश थे।
नरेंद्र मोदी दुबक कर बैठे थे, नरेंद्र मोदी एजेंट की तरह बैठे थे, वो ऐसा लग रहा था मालिक से बात कर रहे हैं। ये भाषा कांग्रेस के प्रवक्ता की है, पवन खेड़ा की, जो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये बात कह रहे हैं, जबकि खुद ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। आगे क्या कहा पवन खेड़ा ने? नरेंद्र मोदी खीखी कर हंसते रहे, लेकिन हिंदुस्तान के नाविकों की हत्या पर ट्रंप से एक सवाल नहीं पूछ पाए क्योंकि उनकी त्वचा की तारीफ हो रही थी। एस जयशंकर मार्को रूबियो से डांट खाकर वापस आते हैं, नरेंद्र मोदी अपनी त्वचा की तारीफ सुनकर वापस आ जाते हैं। बहुत बुरा लग रहा है कि सबसे बड़े लोकतंत्र की सरकार वैश्विक मंच पर इतनी बेआबरू होकर वापस आ जाती है। यानी वो सरकार जो 1.5 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, उसके लिए कह रहे हैं बेआबरू होकर वापस आ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजरें झुकाए रहते हैं, एस जयशंकर डांट खाते हैं। यानी वैश्विक मंच पर जब हमारे देश के नेता वहां पहुंचते हैं तो इसका मतलब हम सब वहां पहुंचते हैं। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री वहां भारत का नेतृत्व कर रहा होता है तो सिर्फ वो नरेंद्र मोदी नहीं होता है, वो 1.5 अरब आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला देश का मुखिया होता है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि वो दुबक के बैठे हैं। तो क्या ये भारत का अपमान नहीं है? भारत के लोकतंत्र का अपमान नहीं है? और सबसे बड़ी बात, जो ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की बात अब झूठ कहेंगे? वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा था वो भी मैं आपको बताता हूं। सुप्रिया श्रीनेत जब G7 का फोटो सेशन हो रहा था और मोदी पहुंचते हैं तो सुप्रिया श्रीनेत उस वीडियो को ट्वीट कर लिखती हैं, पूरे 5 मिनट तक ट्रंप ने मोदी को नजरअंदाज किया जबकि मोदी उनके आगे पीछे मंडराते रहे। फोटो खिंचवाने के बाद कमरे में मोदी खुद आगे बढ़कर ट्रंप से मिलने गए। 3 भारतीयों की क्रूर हत्या करने के बाद अमेरिका चौड़ा बंद चल रहा है और हमारे वाले भीगी बिल्ली बने हुए हैं। यानी किस तरह के शब्दों का प्रयोग, भीगी बिल्ली बने हुए हैं, आंखें चुराते हैं, एजेंट बने हुए हैं, सोफे पे दुबक के बैठते हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही जवाब दे दिया कि विश्व के 2 महान नेताओं में एक नरेंद्र मोदी हैं और दूसरे चीन के शी जिनपिंग है। तो कांग्रेस तो अब ये बात नहीं मानेगी। कांग्रेस तो कहेगी नहीं, ट्रंप को भी बीजेपी ने खरीद लिया है, ट्रंप भी जो है बीजेपी के फेवर में बोल रहे हैं, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। खैर, कांग्रेस बीजेपी का विरोध करती है, प्रधानमंत्री का विरोध करती है। विपक्ष है, विरोध करे, गलत बात पे विरोध करे, लेकिन सही बात पे समर्थन भी विपक्ष करना चाहिए। खैर, नहीं भी करती है, लेकिन जब हमारे देश का नेता वैश्विक मंच पर होता है, भारत का नेतृत्व कर रहा होता है, तब इस तरह की बातें करना क्या राजनीतिक रूप से सही है? खैर, जनता जवाब देती है, जनता जवाब दे रही है। कांग्रेस लंबे समय से विपक्ष में बैठी हुई है। अभी जो उसकी बयानबाजी चल रही है, उस बयानबाजी शायद जनता और नाराज हो, क्योंकि बीजेपी लगातार जीत रही है जनता के वोट पाकर, लेकिन कांग्रेस की बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।